और भगवान श्री बांके बिहारी का तिलक कर रहे हैं। अब माल्य और भगवान श्री बांके बिहारी जी को माला अर्पण की है घनश्याम सिंह लोधी जी ने। भगवान आपको पुनः एक बार लोकसभा पहुंचाए। और अब श्री बांके बिहारी जी की आरती अपने अपने स्थानों से खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थानों से खड़े होगा। आरती कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी की ज्ञान जी। लकुलाज हमारी बलवरी हर वर्ष की भांति हमारे राबी सक्सेना जी जो कार्यक्रम कराते आए हैं और इस वर्ष भी आज कार्यक्रम की शुरुआत मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इसलिए इन्होंने समझा और मुझे चुना और आज कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सक्सेना जी का, क्योंकि हम सब राधा के और कृष्ण के भक्त हैं। क्योंकि जो राधे में राधा कृष्ण में जो मजा आनंद है, जो उनकी लीलाओं में हम लोग खो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ जो आनंद कहीं की दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हम कृष्णा के भक्त जो रहे हैं और जो नहीं हो वो अलग मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कृष्णा सभी के दिल में रहते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए आज ये छठी का महोत्सव की शुरुआत हुई है और इसको ये हमारे सक्सेना जी कराते आए हैं। तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे इन्हें गर्मी रही हो, चाहे सर्दी रही हो, चाहे बरसात रही हो, लगातार इन्होंने कार्यक्रम को किया। कई बार तो कई परेशानियां आई, लोग चाहते थे यहाँ ना हो कार्यक्रम, स्थान भी बदला, लेकिन हमारे सक्सेना जी ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार वो काम करते रहे और आज उसी का नतीजा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी कार्यक्रम हो रहा है और मैं समझता हूँ आज शुरुआत है, धूमधाम से ये कार्यक्रम होता रहे और आगे से भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार हमारा ये जो इनके संयोजक हैं सक्सेना जी के साथ में जो भी हमारे इस परिवार से संबंधित रखते हैं, तो सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को कराते रहें और हम लोगों का जो भी सहयोग होगा वो आधी रात देने के लिए तैयार हैं। चाहे तन हो, धन मन हर तरीके से हम सक्सेना जी के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है, राम का बजाएगा तो प्यारे हनुमान जी की,
बजाए जाको प्यारे हनुमान जुट की राम नाम रख छोड़ पट पट तेरे कटे जाएंगे हम तुम्हारे मर्यादा से अति प्रसन्न हुए कुमार वसुदेव। उचित तो यही है कि गुरुदेव और बड़े भैया देवक को साथ लेकर हम स्वयं महाराज शूरसेन आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी है बताऊं, मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर सौभाग्य है कि महाराज उग्रसेन स्वयं इस रिश्ते की बात लेकर आए हैं। फिर सोचने की बात क्या रह जाती है? जब इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो और क्या चाहिए? महर्षि, इस विवाह से वो दोनों सुखी तो होंगे ना? देवी, सुख दुख तो मन के समझने की वस्तु है। संसार में न सच्चा सुख है न सच्चा दुख। आप सच्चे मन से इन दोनों को आशीर्वाद दें कि जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवकी और वसुदेव का जन्म हुआ है, भगवान उसे सफल करें। तथास्तु। देवक भैया, अब आप दोनों पति पत्नी जाकर अपने जवाई राज का तिलक करें। सुना तुमने? राजकुमारी देवकी का विवाह महाराज शूरसेन के पुत्र वसुदेव से हो रहा है। अच्छा, बड़ा शुभ समाचार है। सुना है। चल
किंशुकं शल्मलिविश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्यो अनृक्षरारिजवसन्तु बन्धा ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगुनो निनीया संजासपत्यं स्वयमस्तु देवा। विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं
कि मेरे कारण देवी देवकी को तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं, तुम्हारा रथ चलाकर हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा, तेरा काल होगा। मुझे मार डालेगा? देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। न रहेगी देवकी, न होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, उत्तरी के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण प्यारे हैं, तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, यह मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वह धर्म नहीं होता। इसलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। अब जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं यह भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं, तो मुझे विवश होकर
आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृष्णिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एक कि तुम अपने वचन का पालन करोगे। 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे वृष्णिवंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेनानायक जी राजकुमार, इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। तुम उसके योग्य नहीं हो। ले जाओ इसे मेरे सामने से। नहीं कंस, नहीं कंस, नहीं कंस, 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 मेरी तुमसे केवल एक विनती है, तुम मुझे अपने हाथों मार डालो। कंस, कंस, मुझे अपने हाथों तुम मार डालो। पहुंच सके चारों ओर अपने सैनिक फैला दो। समझाई? हाँ। महाराज कंस की शांति